आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्पोर्ट्स कोटा का जो एडमिशन्स होता है उसके बारे में कि उसका एडमिशन्स प्रोसेस क्या है, उसमें एडमिशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्या उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है या उसमें मेरिट बेस पे होता है या उसमें जो है आपके खेल के ऊपर होता है, आपके खेल के बेसिक पे ऊपर होता है, जो आपके पास खेल का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो है हर यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएंगे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी चीज़ मान लीजिए तो उसमें स्पोर्ट कोटा होता है, स्पोर्ट कोटा जरूर होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पोर्ट कोटा। तो इसी तरह जामिया के पास भी स्पोर्ट कोटा एडमिशन्स है। ठीक है, इसमें एक हिसाब से मानिए तो ये डायरेक्ट एडमिशन्स ना कह के ये एक हिसाब से मान लीजिए तो ये कंपटीशन एडमिशन्स ही है। ये हम लोगों को बताया जाता है कि ये डायरेक्ट एडमिशन है। ये बहुत सारे आप वीडियो देखेंगे जिसमें बोल दिया जाएगा कि ये डायरेक्ट एडमिशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपके पास इसके भी कैटेगरी होते हैं, इसके भी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ आपको कि इसका भी एक सर्टिफिकेट आता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, सबको पता होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। इसमें कुछ खेल है जैसे कि बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और उसके बाद कबड्डी हो गया। कुछ इस तरह से जो नोटिस में दे रखे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस में जो खेल को दे रखा है जामिया ने उस वही होना चाहिए और उसका ही सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इंटरनेशनल बेस पे या नेशनल या स्टेट बेस पे या मतलब कि जिला बेस पे कुछ भी हो, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए बखूबी रूप में। तो उसके हिसाब से अब हम लोग बात करते हैं कि उसमें भी जो सर्टिफिकेट आता है उसमें भी कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। उसके हिसाब से आपके मेरिट बनता है। सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि आपका जो एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसमें स्पोर्ट कोटा के समय आपने स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो आपका एडमिशन जो है आपके मेरिट बेस पे ही होगा, मेरिट बेस पे होगा। और दूसरी चीज़ आपके खेल की दक्षता के हिसाब से होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरिट गलत बन जाते हैं। सब लोग जानते हैं भारत है तो यहाँ नकली चीज़ ही भी बनता है, सर्टिफिकेट भी बनता है। बाकी खुल के मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब 10% तो ऐसे हैं जो नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं भाई, रियल बात है। और ये मेरे देखा हुआ बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि 10% सर्टिफिकेट नकली ही होता है। बाकी 90% मैं मानता हूँ कि लड़के खेल के लाते हैं या जो भी उनका जो है एम्बिशंस होता है उनके हिसाब से मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये समझना है। आपको मैं नीचे दिखा दूँ यहाँ पे स्पोर्ट जो है कोटा का जो एडमिशन्स है वो उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ दे रखा है। और बाकी लोग जो है इसके नाम पर जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिले, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया जो है क्लिक हियर अप्लाई टू द स्कूल एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी। तो जो ये कैटेगरी है इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में पूरा बात आ जाए। तो हमने क्लिक कर दिया है इस पे स्पोर्ट कैटेगरी वाले पे, तो वो खुल के आता है सामने। आपको मैं सारा पेज दिखाता हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। भाई हमारा काम है आपको क्लियर करना कि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्पोर्ट कैटेगरी है क्या, आखिर स्पोर्ट कोटा है क्या, किसको कहाँ मिलता है, किसको नहीं मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो बेफिक्र रहिए आप। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या देख सकते हैं, इस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या नोटिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ से खुल के आ गया है जामिया मिलिया का वेलकम टू जामिया मिलिया स्पोर्ट कोटा। ठीक है, जो मैंने बात कहा था आपसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या है कि आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है, स्कैन फोटो, सिग्नेचर, ये जो है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे जो है आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे अंडर स्पोर्ट जो है कोटा जो कैटेगरी है उस पर जाके क्लिक करना है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई चीज़ ऐसी क्लियर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करिए, क्रिएट अकाउंट करना है तो क्रिएट अकाउंट करिए, या आपके ने पहले से अकाउंट को क्रिएट कर दिया है तो यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपको स्पोर्ट कोटा का मतलब ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट जाएंगे भाई स्पोर्ट मेरा है भाई, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए भाई। सबसे पहली रीज़न आपके पास ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, फिर उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा। मेरिट जब बनेगा तो मेरिट के हिसाब से ही आपकी एडमिशन्स होगी। ये नहीं है कि आप गए मुंह उठा के हो गया आपका एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन है भाई। सुन लिया आपने कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। आपको बेवकूफ़ ना बने, आप इसको समझ लीजिए पूरी प्रोसेस क्या है। पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा।
सिलेक्शन होने के बाद तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो है काम देखेंगे, आपका खेल देखेंगे, खेल के बाद भी कभी कभी होता है कि आपका एडमिशन होता है। ऐसे नहीं हो जाता है कि सारी चीज़ें ऐसी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक हिसाब से जो स्पोर्ट कैटेगरी वाले हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनके लिए अच्छा सा अपॉर्चुनिटी होता है। पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है, उनको एडमिशन मिल जाता है। उनका अपना पर्सनल कोटा जैसे ओबीसी एसटी का होता है, उसी तरह स्पोर्ट कोटा का होता है। उसी तरह हर चीज़ का भी है, वोमेन का, मुस्लिम का, सबका अपना अपना कोटा है भाई, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ठीक है, बहकावे में नहीं आना है हम लोगों को। हम लोगों का क्या काम है, हमारा जो चैनल है वो आपको सही राह दिखाएगा। तो ये स्पोर्ट कोटा का मतलब यही था। अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कोई नहीं है। चलो ठीक है।